जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गया हूँ 16 अक्टूबर के शिफ्ट 3 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। जो लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इंग्लिश के क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं 16 अक्टूबर के, तो वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसे भी देखें और लुत्फ उठाएं। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पे देवियों सज्जनों ये रहा, अभिनव बिंद्रा बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित हैं? तो पहली बात तो ये यूके से संबंधित है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। कौन से खेल से ये संबंधित है? तो ये हमारे गोल्डन बॉय हैं शूटिंग के। इन्होंने क्या कारनामा करा था? 2008 बीजिंग ओलंपिक में ये इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लेके आए थे, जो भारत का पहला गोल्ड था इंडिविजुअल कैटेगरी में, मतलब एकल व्यक्ति। टीम में तो हमारी हॉकी टीम जो है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही जीतती आ रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैटेगरी में कोई एथलीट पहली बार गोल्ड लेके आया था। उसके बाद हमारे नए गोल्डन बॉय बने हैं नीरज चोपड़ा जी। इनकी बायोपिक भी कई बार पूछ ली जाती है। बायोपिक मतलब ऑटोबायोग्राफी, अभी बायोपिक नहीं बनी है उस पर। अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, एसएससी बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तानसेन यूज्ड विच राग फॉर कॉलिंग द रेन्स। तो लेजेंड्स मतलब पुरानी कहावतों के हिसाब से तानसेन जब गाते थे तो एक पर्टिकुलर राग गाते थे तो बादलों से बारिश होने लगती थी। इससे पहले ही मैंने डिस्कस करा था पिछली शिफ्ट में, तानसेन जब राग दीपक गाते थे तो ऐसा कहा जाता था कि दीपक जल उठते थे। तो कौन सी राग थी जिससे कहा जाता है बारिश हो जाती थी? वो थी राग मेघ मल्हार। तानसेन जब राग मेघ मल्हार छेड़ते थे अकबर के कोर्ट में तो कहा जाता है कि बारिश होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिस्क बेस्ट इनोवेशन अवार्ड टू विच इंडियन फ्रॉम तेलंगाना। ब्रिस्क ब्रिस्क क्या है? शॉर्ट फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और ये चाइना, साउथ अफ्रीका का, ठीक है। तो इसमें जो है तेलंगाना से किसी व्यक्ति को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो वो किसे मिला है? तो वो मिला है तेलंगाना के चीफ इनोवेशन ऑफिसर को, और इनका नाम क्या है? शांता थौतम, ठीक है। शांता थौतम जो है इनको मिला है, और ये पहली बार ही दिया गया है, इसलिए पहला और पहली बार ही इंडिया को मिल गया है, तो इसलिए ये अपने यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वर्ड धम्मा हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो बुद्धिस्ट कल्चर में आप वर्ड धम्म सुनते हैं वो मूलतः किस भाषा से यहाँ पे लाया गया है? तो संस्कृत का जो वर्ड होता है धर्म, उसी का ही विभ्रंश रूप जो है वो प्राकृत में धम्म बन जाता है। ये हमें याद रखना है, गौतम बुद्ध की शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये दो नंबरिंग चेंज हो गई है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्चुअली। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर पूछा था। वेयर इज़ द ईस्टर्न सेंट्रल हेडक्वार्टर, जहाँ कहाँ पर है? तो पहली बात तो रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है, ये कई बार पूछते हैं। 19 जोन में विभाजित किया गया है। इसमें से एक जोन है ईस्ट सेंट्रल, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है हाजीपुर में। हाजीपुर आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 2011 के सेंसस का पूरा निचोड़ सीजीएल में भी किया गया था और यहाँ पे भी बार बार पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी भारत में कौन सी है? तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? वो है दिल्ली में, ठीक है। अगर कोई राज्य की पूछ ले तो कौन है हमारा? योगी जी शासित उत्तर प्रदेश। सबसे कम जो है वो है भारत का स्वर्ग सिक्किम। सिक्किम आप लोग गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो मैं गया था पिछले साल। टू गुड टू बी अ प्लेस, मतलब इतनी सुंदर जगह, इतने सभ्य लोग बहुत ही कम जगह मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए तो बेस्ट जगह है। क्वेश्चन नंबर 6 जो ओरिजिनली 7 है उसकी तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलीजियस फेस्टिवल। इनमें से कौन सा जो है वो एक धार्मिक त्यौहार नहीं है? तो ऑप्शन में से चूज़ करना था। ऑप्शन में एक महात्मा गांधी जयंती भी लिख रखी थी। तो महात्मा गांधी जयंती जो है वो वैसे तो उनकी कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी वो रिलीजियस त्यौहार नहीं है, ठीक है। वो किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर बनाया गया है, ये हमें याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मैं लेट ज़रूर ला रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। 5-10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन मिलने से और 2 घंटे बाद ही वीडियो बना दूँ, मेरा टारगेट नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए लेट ज़रूर है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा लेके आया हूँ। विच गैस कॉजेज ओशन एसिडिफिकेशन। मतलब ओशन एसिडिफिकेशन किस गैस की वजह से होता है? अच्छा, ओशन को भी एसिडिटी हो जाती है क्या? तो इनो डाइजीन वगैरह क्या लेता है वो? नहीं नहीं, वो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, अपने आप सही हो जाता है। अच्छा, तो गैस हो जाती होगी तो बदबू छोड़ता होगा, अब वो आप लोग अपने हिसाब से देखिए, लेकिन आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब ओशन में घुल जाती है तो कहा जाता है कि ओशन का पानी एसिडिक हो गया है। अनहद सिंह स्क्वैश प्लेयर बिलोंग टू विच स्टेट।
अनाहत सिंह जो स्क्वैश प्लेयर हैं, ये लड़की हैं, अनाहत सिंह नाम है इनका, ये किस राज्य से हैं? तो ये राज्य से नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी से हैं, दिल्ली की, ठीक है, दिल्ली बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे। लच्छू महाराज बिलोंग टू विच डांस फॉर्म? ये हम लोगों को पता होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया का एक ही क्लासिकल डांस है और इसमें जितने भी डांसर हैं, ज़्यादातर जो फेमस हुए हैं उनके पीछे महाराज लगता है। लच्छू महाराज भी कथक से हैं। बिरजू महाराज जो कि कथक के नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े फेमस सिंगर हैं, देवदास में भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिरजू महाराज के भी पीछे महाराज लगता है। और अगर कोई तबला वादक है तो उनके पीछे भी महाराज लगता है। डांस की बात करेंगे तो अगर ये चीट कोड ही मान लीजिए, महाराज आपको दिख जाता है तो आप कथक करें, और तबले में बात करते हैं तो वो भी फिर वहाँ पे महाराज लगाते हैं, ठीक है। लखनऊ घराने से ये बिलोंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच स्टेट? बार बार कहानी कही है, अभी शिफ्ट 2 या 1 का वीडियो चैनल पे ही है, आप लोग देख लीजिए। उसमें स्पेसिफिकली मैंने यही चीज़ इंक्लूड करी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 4 जो डिस्कस करे थे उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख रखा था। ये साउथ अफ्रीका से है, एज इट इज़ रिपीट हुआ है। जो भी देख के गया होगा उसको ज़रूर ये क्वेश्चन क्लिक कर गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल कौन सा होता है? 368। मतलब भारतीय संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना है तो क्या जो है नियम कायदे अपनाए जाएंगे, वो हमने कहाँ से चुराए हैं? हमने चुराए हैं दक्षिण अफ्रीका से। और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये संविधान में संशोधन हो सकता है? वो है आर्टिकल 368। आइए दोस्तों, अंडर विच आर्टिकल वॉज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड? इसमें जो शब्दों का मायाजाल पिरोया था वो कुछ इस तरह पिरोया गया था कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ली गई हैं वो कौन से एक्ट से ली गई हैं, या पहली बार संविधान किस एक्ट के अंदर बढ़ा था। तो वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, हमारा संविधान की बहुत सारी जो धारणाएं हैं, अनुच्छेद हैं, वो वहीं से लिए गए हैं। तो इसका आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वॉट वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन से जो हैं अवशेष किनके हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन में दिए गए थे द ग्रेट बाथ था, डॉकयार्ड वगैरह थे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। ग्रेट बाथ मतलब नहाने का जो कुंड है वो मोहनजोदड़ो वगैरह में मिला था, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी, लेकिन हॉस्पिटल कहीं पर भी नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन की वर्डिंग्स हमें नहीं पता चल सकी है तो उसे नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन टॉपिक ये था यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ये आपको चूज कुछ करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ओरिजिनली है 15। वीपी धन्यराजन वॉन रुक्मणी देवी अवार्ड फॉर विच डांस? वीपी धन्यराजन को रुक्मणी देवी अवार्ड मिला है किस नृत्य में अपने योगदान के लिए? तो वो महान नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और ये धन्यराजन जी ने और कौन से अवार्ड पूछे हैं, जीते हैं? तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इन्हें 1994 में, और इन्हें पद्म भूषण मिला है 2009 में, ठीक है। कभी भी कोई शख्सियत अगर एसएससी उठाती है तो उस पर आगे वाली शिफ्टों में 1-2 बार क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो अवार्ड्स उनके जनरली मोस्ट फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो और होता है कि वो किस शैली से बिलोंग करते हैं, तो भरतनाट्यम से, और ये अवार्ड के ईयर हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच अमाउंट द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू नगर स्टाइल आर्किटेक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? तो भारत में 2 मुख्य शैलियाँ थी, जिसमें से नगर जो नॉर्थ इंडिया में था और द्रविडियन जो कि साउथ इंडिया में चलता था। उनकी उप शैलियाँ बहुत सारी बनी हैं। तो आपको ऑप्शन में दिए गए थे कोणार्क, कंडरिया महादेव, कैलाशनाथ टेम्पल और लिंगराज। इसके ऑप्शन में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जैसे लिंगराज टेम्पल है तो ओरिजिनली तो एक कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब पार्ट किसका माना जाता है तो नगर स्टाइल का माना जाता है। ऐसे कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में है, तो कई जगह कहा जाता है इसमें मल्टीपल स्टाइल्स का ब्लेंड है। जैसे कि उसमें कुछ जो टेम्पल्स हैं वो द्रविडियन है, कुछ नगर स्टाइल के हैं, कुछ इंडो आर्यन है, कुछ चालुक्यन है, पल्लवा है, ठीक है। कंडरिया महादेव तो पूरा ही नगरिया स्टाइल में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या दिया गया था, यही एक साथ था पूरा ग्रुप, वो आप एक बार कमेंट में करिए तो उस हिसाब से बताएंगे। परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन इमिग्रेंट्स अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस? 2001 की जनगणना के हिसाब से श्रीलंका में के कितने शरणार्थी भारत में रहते हैं? अब ये 2001 था या 2011 था, इसमें 2 बच्चों ने अलग अलग बताया है। 2011 का तो मुझे आंसर मिला ही नहीं। 2001 में जो है उसमें कुछ आर्टिकल लिखते हैं कि श्रीलंका के 1 लाख शरणार्थी भारत में ऑफिशियली रिकॉर्ड करे गए थे, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, अगर आप लोग कमेंट में बता सकें तो दूसरों को भी फ़ायदा होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टेम्पल टेल्स? टेम्पल टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं सुधा जी तिलक। अपने नाम में इनके खुद के ही जी है, बड़ा सम्मान भी इन्हें मिला है। शुद्धि मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हुम? शुद्धि मूवमेंट जो है वो किस व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा चालू किया गया था? तो पहली बात तो शुद्धि मूवमेंट था क्या, ये 20वीं शताब्दी में जो है, जो कि कन्वर्ट हो गए थे मुग़ल ज़माने में हिंदू मुस्लिम धर्म में या फिर क्रिश्चियन धर्म में या दूसरे धर्मों में, उनकी वापसी घर वापस कराई जाए, तो वैदिक मंत्रोच्चारण करके उनकी शुद्धि करके उन्हें वापस हिंदू बनाया जाए, ऐसा दयानंद सरस्वती जी का विचार था। तो दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज जी ने इसके लिए काम किया था, तो शुद्धि मूवमेंट जो है इन्होंने ही चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। हु रोट स्त्री पुरुष तुलना? स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन है? तो ये बुक जो है वो लिखी गई थी फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट ताराबाई शिंदे। भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी ये फेमिनिस्ट थी, मतलब नारी उत्थान के लिए कार्य किया करती थी। ताराबाई शिंदे जो हैं वो मूलतः किससे जुड़ी हुई थी? वो सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो कि उनकी पत्नी है, उन लोगों के साथ ये मिलकर काम करती थी, ताराबाई शिंदे। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना इन्होंने किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे, जो कि ओरिजिनल 21 है। जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें आईजीएसटी प्रोविजन से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे शब्द नहीं पता चले हैं, तो वो मतलब पता करना मुश्किल है, लेकिन आईजीएसटी का अमेंडमेंट कब आया था, या तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जीएसटी से। फिर क्वेश्चन नंबर 21 जो है, रिएक्शन रिलेटेड टू मिथेनॉल। वो रिएक्शन बच्चे नहीं बता पाए, लेकिन जैसे कि पहले की शिफ्टों में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही मेथेनॉल की कोई रिएक्शन पूछी गई थी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।